Good morning students, welcome to our online class 11th. Dear students, we are doing our chapter hydrogen और हाइड्रोजन में we are studying types of hydrides. We have already learnt about ionic hydrides and today we will start what are metallic or interstitial hydrides. As you know, metallic means metals. Okay, interstitial का मतलब होता है in between. ठीक है, तो जनरली जो इस तरह की हाइड्राइड्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है. ठीक है, अब डी ब्लॉक के अंदर जैसे पढ़ते हैं हम ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो सकता है, जैसे ग्रुप 3, 4, 5. ओके, ग्रुप नंबर कितना 3, 4, 5. 3, 4, 5 में जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इटर्बियम, सिरकोनियम. ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा है जो, तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5 या 10, 11, 12. ओके, 10, 11, 12 में पीडी का मतलब होता है पैलेडियम, Cu कॉपर और Zn क्या है, जिंक. ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें ग्रुप 3, 4, 5, 10, 11, 12 और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के. ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप इनको हाइड्रोजन के साथ हीट करते हो, मीन्स इस ग्रुप को या एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन, अगर आप इनने क्या किया, इनको हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया अंडर प्रेशर, इसके साथ प्रेशर के साथ. ठीक है, प्रेशर अप्लाई करता है, देन दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स. तो ये जो हाइड्राइड्स होंगे फॉर्मेशन करता है, दीज आर नोन एज मेटेलिक हाइड्राइड्स. देखिए ग्रुप नंबर 6, जैसे हमने कहा ना 3, 4, 5, ग्रुप 6 के अंदर जो ग्रुप नंबर 6 है इसमें सिर्फ क्रोमियम Cr, क्रोमियम इट एलोन फॉर्म हाइड्राइड्स. अकेला ही ऐसा है जो किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, 7, 8, 9 जो ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9 है, दीज ग्रुप्स दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स. ओके, ये क्या है, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते. और अगर ये ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करते, दिस इट इज़ नोन एज हाइड्राइड गैप. क्या कहेंगे हम इसको, नेम देंगे, दिस इज़ नोन एज हाइड्राइड गैप. मीन्स अगर आपसे पूछते हैं बट इज़ हाइड्राइड गैप, सो वी कैन से ग्रुप नंबर 7 to 9 विच डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, इट इज़ नोन एज हाइड्राइड गैप. ओके, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो भी मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल से मैच करती हैं, पेरेंट मेटल होगा जो, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज द मेटेलिक हाइड्राइड्स. ओके, पहले ये माना जाता था जो हाइड्रोजन है इसका साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है. तो हाइड्रोजन क्या है, कुछ जो मेटेलिक लैटिस है इसमें कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. जैसे कोई भी मैंने आपको बताया था, ये सपोज एक मेटल का क्या है, लैटिस स्ट्रक्चर है. ठीक है, दिस इज़ द लैटिस स्ट्रक्चर. दीज साइड्स, ये जो साइड्स हैं दीज आर नोन एज लैटिस साइड. ओके, लैटिस साइड है. अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ये जो पोजीशन है, मीन्स यहाँ तो क्या गया है, मेटल आ गया. ओके, और ये जो पोजीशन है यहाँ पर आ जाता है क्या चीज़, हाइड्रोजन. मीन्स मेटल के साथ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल, या हम इसको क्या कह सकते हैं, दीज आर नोन एज द मेटेलिक हाइड्राइड्स. ओके, जो इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं ये एलॉयस या सॉल्यूशंस होते हैं हाइड्रोजन इन मेटल्स के. दीज आर एलॉयस. एलॉयस पता है आपको, जब मेटल या मेटल के साथ नॉन मेटल मिक्स करता है, ये या तो एलॉयस हो सकते हैं और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस, या क्या होंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट आती है, देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दे आर वेरी हार्ड. कैसे होते हैं, जर्नली हार्ड, मेटेलिक,
luster. Second property, these are very generally formed lattice structure in which hydrogen occupy the interstitial positions. जो डेंसिटी है इन हाइड्राइड्स की, दिस इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू मेटल्स, मीन्स डेंसिटी इज लेस एज कंपेयर टू मेटल्स. सो वी कैन से ये जो हाइड्राइड्स हैं ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक भी हैं, क्योंकि इनकी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं ये जो मेटल्स होते हैं. मतलब कोई भी अगर मेटल है ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन को अपने ऊपर क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब करता है. इट एड्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. और ये जो प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस ऑफ मेटल. एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन surface of metal is known as occlusion. क्या कहेंगे हम इसको, occlusion. ओके. नाउ जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना जो हाइड्रोजन है वो एक्चुअली मेटल्स के ऊपर क्या करती है, ओकल्सन. ओकल्सन का मतलब एड्जॉर्ब होती है. तो जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ओकल्टेड है ये डिपेंड करता है नेचर एंड फिजिकल स्टेट. मीन्स कैसा नेचर है या जो मेटल है उसका फिजिकल स्टेट कैसा है. तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ओकल्सन है वो किस पर होता है, कोलॉइडल. कोलॉइडल का मतलब लिक्विड जो सोल्यूशन बनेगा पैलेडियम का. फिर पैलेडियम मेटल है, प्लेटिनम, गोल्ड और निकल. अगर रेड हॉट पैलेडियम को, ये पैलेडियम है ना, अगर ये रेड हॉट होता है इसको कूल किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो जो वॉल्यूम है वो 935 टाइम्स, मीन्स जो एड्जॉर्प्शन है या ओकल्सन है वो 935 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाता है. साथ में हम ये भी देखते हैं बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो कई बार हाइड्रोजन क्या है, लिबरेट भी हो जाती है. लिबरेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूव भी होती है. ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ मेटेलिक हाइड्राइड्स का यूज़ होता है किसके लिए, हाइड्रोजन स्टोरेज. क्योंकि हम ये देखते हैं ना मेटेलिक है, मेटल है, मेटल के ऊपर किस चीज़ को एड्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन को. तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी. समझ आई ये चीज़. तो हमने अब पढ़ा क्या चीज़, मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स किसे कहते हैं. तो मीन्स मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन क्या है रिएक्शन करता है देन दे विल जनरली फॉर्म मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होती हैं. मॉलिक्यूलर या कोवलेंट. कोवलेंट का मतलब जो किससे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय जर्नली शेयरिंग से बन सकते हैं कोवलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट और कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसकी फॉर्मेशन करते हैं. क्योंकि हमें ये पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन का या इस एलिमेंट का पी एस ब्लॉक का वो बहुत ज़्यादा कम है. तो व्हाट वी कैन से हाइड्रोजन जो एटम है उसके अमाउंट भी बहुत ही कम है. इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो हम जर्नल फार्मूला लिखते हैं XHM. XHM. ओके. एस ब्लॉक के लिए XHM. एक्स का मतलब क्या है, मेटल होगा. H मतलब हाइड्रोजन. ओके. और फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोमेनक्लेचर होता है इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए PH3 बना, PH3 फॉस्फोरस है. ओके. पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, फोस्फेन. मीन्स लास्ट में क्या आ जाता है, एन वर्ड आता है. इसी तरह से आप देखते हो H2O, वैसे तो हम वाटर कहते हैं बट इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेन. H2O को ऑक्सीडेन. इसी तरह से NH3 जो अमोनिया होती है इसको हम कहते हैं एजेन. मीन्स लास्ट में जो वर्ड आया कहाँ से एंडिंग हुई है इसकी, एन से, फोस्फेन
ऑक्सीडीन या एजीन। तो आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, एमोनिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह से BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब कंबाइन करते हैं दे विल फॉर्म, दिस इज डाईबोरिन। ओके, B2H6 को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डाईबोरिन। ठीक है, AlCl3 या लिथियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर एसिड मीन्स एसिड के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो भी इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। कोई बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर आप इसकी फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो इट फॉर्म्स B4H10। B4H10 होता है टेट्राबोरेन, टेट्राबोरेन 10। ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन। और भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिससे आप फॉर्मेशन कर सकते हो किस चीज़ की, जो भी कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। बट जर्नली हमें यहाँ पर देखना है P ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए या S ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, ये जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं एक्चुअली अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़, तो व्हाट वी कैन सी जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं दे आर, देखिए स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या देखते हैं, जो कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। कोवलेंट हाइड्राइड जर्नली दे आर वोलाटाइल कंपाउंड। वोलाटाइल मीन्स जो आसानी से वेपर्स बना सकते हैं, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, दे आल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रुप 13 जो है हाइड्राइड होते हैं, 13 जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, जैसे B2H6, B4H10 हम देखते हैं। जैसे बोरोन है 2,3 मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्या हो, जहाँ पर डेफिशिएंसी हो ग्रुप 13 के, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ग्रुप 14 जहाँ आप देखते हो आसानी से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हाइड्राइड, CH4, SiH4, SnH4। और जो ग्रुप 15, 16 या 17 है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होती हैं इंस्पाइट टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के लिए तो जर्नली 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, सो दे आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, जैसे NH3, H2O, HF, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एंड व्हाट वी कैन सी जो ग्रुप 15, 16 या 17 के अंदर आते हैं, जैसे आप देखते हो जो नाइट्रोजन है ग्रुप 15, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन किसका है ग्रुप नंबर 17 का। साथ में कार्बन है, नाइट्रोजन है या जो सल्फ़र है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज जहाँ ये खुद के जो एटम्स हैं उनको कंबाइन करते हैं, जैसे C2 2 कार्बन, C3 3 कार्बन, N2 2 नाइट्रोजन या H2 2 हाइड्रोजन। इस प्रॉपर्टी को जो सेल्फ लिंकेज है इट इज़ नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, सो टुडे यू हैव टू डू 2 हाइड्राइड्स, मेटेलिक इंटरस्टिशियल एंड मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।